सरहद पार से दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमसाया ममालिक से कहता हूँ, आए मिलकर दहशतगर्दी का मसला हल करें। उम्मीद है हमसाया ममालिक हमारी तजवीज़ को संजीदा लेंगे। खित्ते में अमन के लिए हमसाया ममालिक के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तिजारत, कारोबार और हर किस्म के बाहमी ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम ने अजीम कुर्बानियाँ दी। शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। काबीना इजलास में मीर अली हमले के शोहदा के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। अपनी माशी जो फाउंडेशन है उसको हमने पांव पे खड़ा करना है और कर्जों से जान छुड़ानी है। कोशिश करेंगे कि कम से कम कर्जे लें, जिसके अलावा कोई और हमारा गुजारा नहीं है। 2400 अरब रुपए के महसूलात या ट्राइब्यूनल्स के पास हैं या अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं। मैं पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की खिदमत में मुल्तमस हूँ। ये बहुत बड़ी उनकी एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगी कि वो तमाम हाई कोर्ट्स को फरमा दें जो केसेस हैं सब जुडिस, उनका जल्द से जल्द मेरिट पर फैसला हो जाए। कर्जों के बगैर गुजारा नहीं। मुआशी बहाली के लिए नया कर्ज प्रोग्राम जरूरी है। मईशत को पांव पर खड़ा करके कर्जों से निजात दिलाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुआशी बहाली का रोड मैप दे दिया। कहा 24 खरब के महसूलात के केसेस अदालत और ट्राइब्यूनल्स में ज़ेर समात हैं। चीफ जस्टिस से अपील है, महसूलात के केसेस का फैसला जल्द कराएं। हुकूमत के शहाना अखराजात में कमी इंतहाई जरूरी है। कई ऐसे महकमे हैं जिनकी जरूरत नहीं। 18वीं तरमीम के तहत बाकी महकमे भी सूबों के हवाले करेंगे। अब बिजली और गैस की चोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। FBR को 100% डिजिटलाइज करेंगे। वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान का रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मरात ना लेने का फैसला। IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय। पाकिस्तान को $1.1 अरब मिलेंगे। IMF एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से आइंदा माह आखिरी किस्त मिलेगी। आखिरी किस्त मिलते ही $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बाकायदा मुज़ाकरात आइंदा माह शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम के लिए FBR ने खुसूसी रेवेन्यू प्लान तैयार कर लिया। नए बजट के साथ अहम तरीन टैक्स इकदाम की तैयारियां शुरू। 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स में लाने की मनसूबाबंदी मुकम्मल। पहले मरहले में विफाक और सूबाई दारुल हुकूमत के दुकानदारों को स्कीम दी जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात का भी नया तरीक़ाकार बनाया जाएगा। BISP के अखराजात विफाक और सूबे मिलकर बर्दाश्त करेंगे। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों ममालिक के तारीखी ब्रादराना ताल्लुकात हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में इज़हार ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इलाकाई अमन सलामती, दो तरफा दिफा और बाहमी दिलचस्पी के वसी तर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फ़याज़ बिन हामिद की मुलाकात में शिरकत। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान भी मुलाकात में मौजूद थे। मुल्की मईशत दुरुस्त ट्रैक पर लाने का मिशन। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और चारों वज़राए आला शरीक होंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और उनकी काबीना भी शिरकत करेगी। निगरान काबीना अरकान अपने दौर में होने वाली पेशरफ से आगाह करेंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम और BISP से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात और सरमायाकारी से मुतालिक भी आगाह किया जाएगा। इंतखाबी धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, सुप्रीम कोर्ट के गैर जानिबदार हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। कमीशन नाम इंतखाबात और उसके बाद होने वाले नताइज का ऑडिट करे। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को फौरी काम से रोका जाए। बानी PTI की जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने के इस्तदा।
पाकिस्तान में इलेक्शन से कबल तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश रही। इलेक्शन से पहले पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले हुए। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारिजा डोनाल्ड लू ने सेनेट कमेटी में पेशी के लिए गवाही तैयार कर ली। डोनाल्ड लू ने अपनी तहरीरी गवाही में लिखा है, इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबकती और मुनज़्ज़म था। आलमी इलेक्शन मुबस्सर तंजीम ने कहा उन्हें मुल्क के आधे हलकों में ऑब्जर्वेशन से रोका गया। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारिजा डोनाल्ड लू आज सेनेट कमेटी के सामने पेश होंगे। क्या एक हेड कांस्टेबल की बात माने कि साबिक वज़ीर आज़म गद्दार हैं? सियासी खेल सियासी मैदान में खेलें, निजाम चलने दें। 9 मई केस में जस्टिस जमाल मंदुखैल के रिमार्क्स। कहा, आपको पता है दहशतगर्दी की दफात किन हालात में लगाई जाती है। असलहा बरामद नहीं हुआ तो मुतल्लिका अशरफ का इतलाक नहीं हो सकता। क्या किसी का सियासी जमात से ताल्लुक रखना जुर्म है? सबको बंद कर देने से क्या हासिल होगा? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, सारे गवाह पुलिस वाले हैं, कोई आजाद गवाह नहीं। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए, गवाह पुलिस वाले भी हो सकते हैं लेकिन शवाहिद तो दिखा दें। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई केस में 5 मुल्जिमों की जमानत मंजूर कर ली। बानी पीटीआई एहतजाज और तोड़फोड़ के मज़ीद 2 केसेस से बरी। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई के खिलाफ थाना बाराकहो में 2 मुकदमात दर्ज थे। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद समेत 11 मुल्जिम भी दोनों केसेस से बरी। हरनई में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका, 12 मजदूर जान बहक, 6 कारकुनों को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इजहार। कारकुनों को बाहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहा, गम के इस घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़े हैं। सेनेट इलेक्शन का तीसरा मरहला शुरू। कागजात नामजदगी से मुतालिक अपीलें आज से दायर होंगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स 25 मार्च तक अपीलों पर फैसला करेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातें और उम्मीदवार नजरिया पाकिस्तान और सालमियत के खिलाफ बयान नहीं देंगे। उम्मीदवार मुसल्लह अफवाज, पार्लियामेंट और अदलिया के खिलाफ तज़हीक आमेज़ बयान नहीं देंगे। सरकारी मुलाजमीन किसी उम्मीदवार की हिमायत और मुखालिफत से इज्तनाब करेंगे। किसी भी उम्मीदवार के लिए इंतखाबी अखराजात की हद 15 लाख मुकर्रर की गई है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और अहम कमेटी की तश्कील पर डेडलॉक। आज़ाद अरकान के बायस अपोजिशन लीडर की तकरीरी में मुश्किलात हायल। हुक्मरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी जमात मानने से इनकारी। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, JUI, पख्तूनख्वा मैप और BNP मेंबरान अपोजिशन में हैं। अपोजिशन लीडर के इंतखाब के बाद कायमा कमेटियों का फैसला होगा। रियासत मुखालिफ अफराद गुमराही का रास्ता छोड़ दें, अपनाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में सेमिनार से खिताब। कहा, बलोचिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की मुहिम चलाई जा रही है। सरफराज मंगज़ई को कौमी धारे में शमूलियत पर मुबारकबाद देता हूँ। बलोचिस्तान के हकूक़ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वफाक से मजबूत अंदाज में अपने हकूक़ की बात करेंगे। पीटीआई की इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया को 2 रोज में फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 2 रोज में रिपोर्ट भी तलब कर ली। पीटीआई ने 9 मई वाकयात की तहकीकात के लिए JIT बनाने की दरखास्त वापस ले ली। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। पीटीआई वकील काजी अनवर एडवोकेट ने कहा, मुंतखब सूबाई हुकूमत आ चुकी है, कमीशन बनाने का इख्तियार सूबाई हुकूमत को हासिल है।
वजीर आला मरियम नवाज का तलबा को 20,000 बाइक्स देने का मंसूबा। महकमा ट्रांसपोर्ट और पंजाब बैंक के दरमियान मुआहिदा तय। 19,000 पेट्रोल और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिला सूद एक साथ पर मिलेंगी। कहा, बाइक के लिए तलबा की रजिस्ट्रेशन का आगाज जल्द अज जल्द किया जाएगा। उधर वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत दस्तक प्रोग्राम का जायजा इजलास। शहरियों को उनकी सरकारी दस्तावेजात घर की दहलीज पर फराहम करने का फैसला। पहले मरहले में लाहौर के आवाम को 10 सर्विसेज दी जाएंगी। रमजान पैकेज बैग्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने तस्वीर फौरी हटाने से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का पंजाब हुकूमत को नोटिस जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार का कहना है सरकारी खजाने को जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत राशन बैग्स पर नवाज शरीफ की तस्वीर फौरी हटाने का हुक्म दे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने का मिशन। उर्दन की फुटबॉल टीम 18 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान क्वालिफायर राउंड 2 कल इस्लामाबाद में खेला जाएगा। दोनों टीमें आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करेंगी। कराची, लाहौर और रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन में तेजी। चेयरमैन पीसीबी को अपग्रेडेशन के इब्तदाई डिजाइन पेश कर दिए गए। नेस्पाक हुकाम ने मोहसिन नकवी को अपग्रेडेशन डिजाइन पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तीनों स्टेडियम्स का काम मुकम्मल करेंगे। शायकीन के लिए सहूलियात के अलावा मैच व्यू बेहतर बनाया जाए। हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ कुरान का मुतालिया करने लगे। कहते हैं कुरान बहुत वाज़ेह और आईने की तरह शफाफ है। कुरान पाक को हर्फ ब हर्फ पढ़ा है। उसे गहराई से पढ़ने के बाद गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी और उनके तज़किये ने बहुत मुतासिर किया।